जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और दोस्तों आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार का टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न हम आज पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि अब तक 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं और एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार बचा हुआ है। तो जैसे ही पूरा 6 अपडेट आएगा तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। यहां पर हमने पूरा इंपॉर्टेंट थ्योरी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने का फैसला किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन नोबेल से रिलेटेड आए तो आपसे पूरा प्रश्न बनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी दोनों को देखते हैं। ध्यान से सुनना, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगवाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, भारत के हर एग्जाम में नोबेल पुरस्कार तो पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है तो आप ध्यान में रखिएगा, इसे कहते हैं नोबेल अवार्ड। नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं आप यहां पर देख रहे हो, ये है अल्फ्रेड नोबेल। इनकी याद में, इनकी मेमोरी में दिए जाते हैं। देखिए, ये केमिस्ट थे और इसके साथ साथ ये इंजीनियर भी थे। इनका जो जन्म था वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था 1833 में और 10 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई 1896 में इटली में। और इसी दिन 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि के दिन नोबेल अवार्ड्स दिए जाते हैं और अक्टूबर महीने में अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। ठीक है, देखिए 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। और डायनामाइट जो कि विस्फोटक की तरह यहां पे इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा। तो अल्फ्रेड नोबेल ने ब्लास्टिंग कैप नाम का एक और यहां पे विस्फोटक डिवाइस भी बनाया था। अभी तक इनकी पूरी लाइफ में टोटल इन्होंने 355 इन्वेंशन किए हैं और ये मोस्ट जीनियस, मोस्ट वर्सेटाइल पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार की जैसे कि मैंने आपसे बात कही है कि अक्टूबर महीने में अनाउंसमेंट होता है और जिस दिन इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 10 दिसंबर को इनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। और यहां पर ध्यान में रखिएगा, नोबेल फाउंडेशन 29 जून 1900 को स्थापित हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयत लिखी और अपने रिश्तेदारों को पैसे दिए जाने के बाद जो भी पैसा बचा था उन्होंने कहा कि एक फंड का उन्होंने शुरुआत करी और कहा इन पैसों से मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट होगा वो उन लोगों को दिया जाएगा जो ह्यूमन, मानव जाति के कल्याण के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पैसा है किस बैंक में जमा है, तो स्वीडिश बैंक में पैसा जमा है और इसी पे आता है इंटरेस्ट। हर साल नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाना स्टार्ट किए गए। 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। शुरुआत में तो पीसीएम लैब, ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक एंड पीस। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत 1969 से हुई है। बाकी नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में 1901 से दिए जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। नोबेल पुरस्कार 3 बार प्राप्त करने वाले एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो आपके लिए प्रश्न है, कमेंट ऑफ द डे में आप सभी को प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि 5 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड पहले से ही दिए जाते थे और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में स्थापना के साथ हुई और 1969 में नोबेल पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट किए गए। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है कि एक साल में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 3 लोगों से ज्यादा नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। ये नियम है, ये रूल है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिले थे तो उसमें नोबेल पुरस्कार की जो प्राइस थी वो बढ़ा दी गई और ये 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दी गई। 8.9 करोड़ से ज्यादा की राशि इसमें मिलती है। लगभग मानिए 10 करोड़ रुपए यहां पे मिलता है नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को। अब जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो कहां पे दिए जाते हैं ये भी हम समझते हैं। तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है और बाकी 5 जो अवार्ड हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है,
जो भी नोबेल पुरस्कार विजेता होता है उसको क्या क्या मिलता है? उसको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और 10 करोड़ रुपए यहाँ पे कैश प्राइज मिलती है। अगर 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है तो उनको बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं वो कहां कहां पर है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो भौतिकी जो फिजिक्स है तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में संस्था है और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड दिए जाते हैं। केमिस्ट्री का जो नोबेल अवार्ड है स्टॉकहोम स्वीडन में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट अवार्ड देती है, स्टॉकहोम स्वीडन में ये इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। लिटरेचर में स्वीडिश एकेडमी अवार्ड देती है, स्टॉकहोम स्वीडन में अवार्ड दिए जाते हैं। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को मिला, नॉर्वे ओस्लो में ये यहां पर दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि शांति के क्षेत्र में केवल एक ही जगह पे नोबेल पुरस्कार मिलता है, बाकी सभी 5 अवार्ड स्टॉकहोम स्वीडन में मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में यहां पर स्वीडन का केंद्रीय बैंक है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, इसके द्वारा अवार्ड स्थापित किया गया था। रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा अवार्ड दिए जाते स्टॉकहोम स्वीडन में। अब देखिए अब तक टोटल 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो मैं आपको वो पूरी लिस्ट भी बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1911 में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला, पहले ऐसे भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला 1968 में। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स में। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में। वीएस नैपाल को 2001 में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार मिला। वेंकट रमन रामकृष्णन, ठीक है, तो 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन विज्ञान में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला शांति के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए पहली ऐसी महिला है जिनको 1903 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला और मैरी क्यूरी को अवार्ड मिला था। ठीक है, देखिए अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति और एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी है। 1903 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला और 1911 में केमिस्ट्री में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष हैं लिनस पॉलिंग। 1954 में केमिस्ट्री में अवार्ड मिला, 1962 में यह शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय श्री रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 1913 में गीतांजलि के साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। इन्होंने एक्सरे की खोज करी थी 1901 में। इंग्लिश लिटरेचर में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं रूडयार्ड किपलिंग। इन्होंने बुक लिखी द जंगल बुक 1907 में। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले पहला जो व्यक्ति हैं वो अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी डुनांट और एक फ्रेंच शांति सोसाइटी के संस्थापक भी हैं और पहले अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को दोनों जन को साथ में मिला था 1901 में। नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन है? ऑस्ट्रिया की बैरोनोस बार्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। तो यहां पर 1901 में अवार्ड दिया गया। नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के हैं मलाला यूसुफजई। 17 इयर्स की उम्र में शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार 3 बार एक महासंगठन को मिला है पीस के क्षेत्र में। यह है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। 1917 में, 1944 में और 1963 में। ओलंपिक मेडल के साथ साथ नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं फिलिप नोएल बेकर। यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं
एंटवर्प में 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1500 मीटर में सिल्वर मेडल जीता और 1959 में नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से जीतने वाले दो बार सम्मानित होने वाले 4 व्यक्ति हैं। पहली है मैरी क्यूरी, दूसरे हैं लिनुस पॉलिंग, तीसरे हैं जॉन बार्डिन और चौथे हैं फ्रेडरिक सेंगर। इन चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। नोबेल संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जानना जरूरी है और आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये कंप्लीट वीडियो है। 1937, 38, 39 में नॉमिनेट किए गए। इसके बाद 1947 में इनका नामांकन हुआ। गांधी जी 5 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किए गए। ठीक है, फिर आखिरी बार 1948 में नॉमिनेट किए गए, लेकिन 4 दिनों के बाद इनकी हत्या कर दी गई और नोबेल प्राइज इनको एक बार भी नहीं मिला। 5 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन तब समस्या ये थी कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। फिर बाद में मरने के बाद भी नोबेल पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखिए सभी, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी कर एप्लीकेशन। और जब आप यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ। वहाँ पे जाकर के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम की 1 साल की और इंग्लिश मीडियम की 1 साल की पीडीएफ, पूरी 1 साल की आपको ऑफर में 199 में मिल रही है। आज ही इस ऑफर को अवेल करिए। और फ्रेंड्स, यहीं पे टॉपिक वाइज पीडीएफ लिखा हुआ है, तो पूरी 1 साल की इस क्लास की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी। इसके अलावा ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां पे टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर होगा, वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा, जहां पे 11 जीएस के विषय केवल 599 रुपए में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और 3 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास सब कुछ आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने की। आपने सारा इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ लिया है, आपने एक एक पॉइंट को समझ लिया है। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा, देखते हैं आप 30 प्रश्नों को कितना सही कर पाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की याद पे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इनका जन्म हुआ था स्वीडन में। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु किस देश में हुई? तो इनकी डेथ हुई थी इटली में। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। अल्फ्रेड नोबेल का प्रमुख आविष्कार क्या था? तो इनका मेजर इन्वेंशन था डायनामाइट की खोज। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब करी जाती है? तो अक्टूबर महीने में करी जाती है और 10 दिसंबर को अवार्ड दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो नोबेल पुरस्कार एक नोबेल फाउंडेशन है जो 1900 में फाउंड करी गई थी, इसके द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब करी गई थी? तो 29 जून 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कितने क्षेत्रों में हुई थी? तो 5 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड दिए जाते थे, फिर बाद में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रारंभिक नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई है। एक साल में किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं? तो अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार कहां प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पीस प्राइज पूछा जा रहा है। ओस्लो, नॉर्वे में नोबेल पुरस्कार दिए जाते शांति के। नोबेल पुरस्कार में विजेता को क्या क्या मिलता है? तो नोबेल अवार्ड्स में फ्रेंड्स एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट,
और एक कैश अमाउंट मिलता है 10 करोड़ रुपए। नोबेल पुरस्कार हेतु धनराशि कहां जमा है? तो ये मनी कहां पर डिपॉजिट है? तो ये मनी डिपॉजिट है स्वीडिश के बैंक में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है मानवता की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित करना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो इनका नाम है मैरी क्यूरी। इनको 2 क्षेत्रों में नोबेल अवार्ड मिला है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला, इनका नाम क्या है? तो मैरी क्यूरी है पहली महिला केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पुरुष कौन है? तो इनका नाम है लिनस पॉलिंग। नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन थे? ये आपके लिए कमेंट ऑफ द डे है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था? 1913 में साहित्य के क्षेत्र के लिए पहला नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन को मिला है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इंग्लिश लैंग्वेज में नोबेल पुरस्कार दिया गया है रूडयार्ड किपलिंग को। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है जीन हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सार्टनर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम एज के व्यक्ति कौन है? तो ये प्रश्न भी आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने नोबेल प्राइज को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, पूरा स्टडी कर लिया है। सारे नोबेल पुरस्कार यहां पे कंप्लीट हो गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आज ही अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है, जहां पर आप पढ़ोगे 11 विषय, एनसीईआरटी डबल मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केवल 599 रुपए में, तो आज ही ज्वाइन करिए। आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा। अक्टूबर 400 कूपन कोड यूज करके 400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस बैच में। अगर आपको एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, पीवाईक्यू डिस्कशन सब कुछ मिलेगा और 1000 प्लस वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 8 से 9 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा। 1 to 2, 5 to 6 PM टाइमिंग होगी क्लास की। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, यहाँ पे अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच पे जाइएगा। इस क्लास की पीडीएफ भी यहीं पे मिलेगी और 2024-2025 की 12 महीने की मंथली मैगजीन भी आपको यहीं पे मिलेगी। पेड कोर्सेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज ही ज्वाइन करिए और 4000 प्लस टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी के साथ टेस्ट पास में मिलेगा। स्टैटिक जीके की बुक भी हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है, आप इसे हमारी वेबसाइट से मंगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों बुक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये नंबर है, आप इस नंबर पे आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सितंबर महीने की मंथली मैगजीन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, 12 महीने की भी मैगजीन है, जाकर के चेकआउट करिएगा, ठीक है। 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, 1000 स्टैटिक पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। और हमने कंप्यूटर की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करिएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।